हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग विथ रजनीश। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं काफ़ी दिनों से लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था। कुछ पर्सनल काम आ गया था जो बहुत ज़रूरी था। इस वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं घर पे नहीं था। बट अब आप लोगों के लेक्चर जो है डेली आएंगे। डेली अब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। जैसे कि हमारा लेक्चर चल रहा था 50 क्वेश्चन पर डे। 50 क्वेश्चन पर डे होगा। और जो हमारा टाइम होगा, टाइम हमारा क्या होगा? 10 बजे मॉर्निंग एएम। 10 बजे एएम पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं, आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज मोर देन दैट ऑफ प्योर वाटर बिकॉज इट कंटेन्स डिजॉल्व्ड एयर, डिजॉल्व्ड सॉल्ट, सस्पेंडेड मैटर। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। देखो, जो हमारा सी वाटर होता है, सी वाटर है, सी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू प्योर वाटर के। इसी वजह से इसका जो स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वेट एस इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो इसकी स्पेसिफिक वेट ग्रेटर देन 1 होता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिजॉल्व्ड एयर होती है, डिजॉल्व्ड सॉल्ट होता है, सस्पेंडेड मैटर होता है। इसलिए जो ऑप्शन हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? डी। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड which enables to it resist tensile stress is known as compressibility, surface tension, cohesion and adhesion। देखो, फ्लूइड की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो टेंसाइल स्ट्रेस को बियर करती है? वह है सरफेस टेंशन। देखो, सरफेस टेंशन क्या होता है? यह एक लाइन फोर्स होता है। और क्यों आता है? क्यों आता है? ये कोहेशन की वजह से आता है। जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी एक होती है कोहेशन, कोहेशन की वजह से ये आता है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे फ्लूइड पार्टिकल है, तो इनमें कोहेशन की वजह से इनमें टेंसाइल टेंसाइल फोर्स बियर करने की टेंडेंसी आ जाती है। इसी वजह से इसको हम जो ट्रेस स्ट्रेस उसकी वजह से डेवलप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फिगर बिलो shows four curves A, B, C, D on a plot of viscous shear stress, on a plot of viscous shear stress versus velocity gradient for three fluids: Newtonian fluid, non-Newtonian, ideal and ideal solid। For ideal solid the curve applicable is। कह रहा है कि आइडियल सॉलिड के लिए कौन सा कर्व होगा? देखो, जैसे कि हमें पता है ये कर्व किसके लिए होता है? ये होता है हमारा आइडियल फ्लूइड के लिए, या इसे हम बोल दें आइडियल प्लास्टिक के लिए। अगर जब हम प्लास्टिक की बात करेंगे, ये हमारा किसके लिए है? ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। सी वाला कर्व किसके लिए होगा? ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए है। और ये जो डी कर्व है ये हमारा हो जाएगा आइडियल सॉलिड के लिए। ये किसके लिए होगा? आइडियल सॉलिड। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 53 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, कह रहा है चूज द करेक्ट रिलेशनशिप। करेक्ट रिलेशनशिप इसमें से क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू ग्रेविटी इनटू डेंसिटी? नो। देखो, जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने अभी आपको बताया था, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड का रेशियो ही हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो जो अब हम देखें तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी सी ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा रिलेशनशिप किसके बीच में दिया हुआ है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। तो हमें पता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो क्या डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी होगा, या काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 54 का बी। क्यों? क्योंकि डायनेमिक विस्कोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? म्यू इक्वल टू न्यू इनटू डेंसिटी। तो ये किसका प्रोडक्ट हो जाएगी?
काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? Viscosity of a fluid is that property which determines the amount if its resistance to a shearing force. Yes, ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। Viscosity is due primarily to interaction between fluid molecules. Yes, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। Viscosity of liquid decreases with increase in temperature. Yes, तो विस्कोसिटी जो है लिक्विड की डिक्रीज करती है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं। वही गैस में क्या होगी? विस्कोसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज। एंड डी ऑप्शन क्या है? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज एप्रिसिएबली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। नो, यही ऑप्शन हमारा क्या है? इनकरेक्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि जो देखो, जो हमारी विस्कोसिटी है ये तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, बट ये प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If cohesion between molecule of a fluid is greater than adhesion between fluid and glass, then the free level of fluid in a dipped glass tube will be। कह रहे कोहेशन ज़्यादा है कंपेयर टू एडहेशन, तब क्या होगा? तो देखो क्या होगा। अब पहले हम दो केस लेके चलते हैं। ये हमारा क्या है? वाटर। इसमें हमने क्या कर रखा है? वाटर फिल कर रखा है। एक केस दूसरा इधर है, इसमें भी हमने क्या फिल कर रखा है? वाटर फिल कर रखा है। देखो अब क्या होगा कि अब इसमें क्या है? एक में कोहेशन ज़्यादा है, इसमें क्या है? एडहेशन ज़्यादा है। अगर जैसे हमने ले लिया, इसमें एडहेशन ज़्यादा है कंपेयर टू कोहेशन, तो जब एडहेशन ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है? लिक्विड का लेवल राइज कर जाएगा। बट अगर कोहेशन ज़्यादा है, क्या, अगर कोहेशन हमारा ग्रेटर है किससे? एडहेशन से। कोहेशन फोर्स अगर हमारा एडहेशन फोर्स से ज़्यादा है तो क्या होगा? लिक्विड का लेवल डाउन हो जाएगा कंपेयर टू जो वाटर फिल हुआ है उससे हमारा लेवल क्या हो जाएगा? इस ट्यूब में डाउन हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लोअर देन सरफेस ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड रियल और आइडियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आपको करना है फ्लो की बात। फ्लो की बात जहाँ भी आए वहाँ आपको क्या लगा देना है? कंटिन्यूटी इक्वेशन। सिंपल सी बात है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, अगर कहीं भी बात करें फ्लो की, तो वहाँ पे क्या आएगा? कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी? नो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 57 का डी। 58 क्या कह रहा है? द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन ए क्लीन ट्यूब ऑफ वन mm बोर कंटेनिंग वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। देखो 1 mm क्या है इसका? ये डाया है। अब हमें पता है कि कैपिलरी राइज क्या होता है? एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। तो हमें पता है कि 4 इंटू वाटर, वाटर और ग्लास के ट्यूब में जो हमारा सरफेस टेंशन फोर्स होता है क्या होता है? 0.073 इंटू कॉस 20 डिग्री डिवाइडेड डेंसिटी क्या है? डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा? 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9.81 इंटू डायमीटर क्या है? 1 इंटू 10⁻³ क्यों? क्योंकि ये mm में दिया है, यहाँ पर हम क्या लिए हैं? मीटर में। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 30 mm के अराउंड आएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द राइज और डिप्रेशन ऑफ ए लिक्विड इन ए ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन विद इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब विल बी।
increases remains unaffected, may increase or decrease depending on the characteristics of liquid decreases। कह रहा है कि जो हमारी ये ट्यूब होती है सरफेस टेंस हाँ देखो जो हमारी ये ट्यूब होती है, ये ट्यूब है, इसमें जो हमारा राइज या फॉल होता है ये किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, बट कैसे डिपेंड करता है। सो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एच इक्वल टू क्या होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। जैसे ही हम अगर साइज को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा हाइट है राइज या फॉल करने का वो क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा 59 का। अगर हम किसी की साइज को ट्यूब की साइज को इंक्रीज करेंगे, अगर ट्यूब की साइज हम क्या किए इंक्रीज कर दिए यानी कि उसका डाया इंक्रीज कर दिए तो क्या होगा फाइल हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 59 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी है। अब ये पूछ रहा है कि इज दिस इक्वेशन इज टू डिटरमाइन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बाई। ये इक्वेशन है, इसकी वजह से हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिक्विड की डिटरमाइन करते हैं। बट इसको हम कौन सा मीटर बोलते हैं, कौन सा विस्कोमीटर बोलते हैं? तो इसका नाम है हमारा सेवोल्ट यूनिवर्सल विस्कोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कांट सस्टेन। कोई भी फ्लूइड इक्विलिब्रियम में सस्टेन नहीं कर सकता, क्या? टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस। देखो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा शियर स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि शियर स्ट्रेस का फार्मूला हमें पता है टाउ इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। अब देखो डी यू और डी वाई, अब यहाँ पे क्या है फ्लूइड हमारा क्या है इक्विलिब्रियम में है तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, जिसकी वजह से शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा जीरो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। ए परफेक्ट गैस हैज कांस्टेंट विस्कोसिटी, हैज जीरो विस्कोसिटी, इज इनकम्प्रेसिबल, नन ऑफ दीज। देखो जो हमारा परफेक्ट गैस होता है, परफेक्ट गैस में हमारा क्या होता है उसके बीच में इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स जीरो होता है। एफ कौन सा इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो जीरो होता है। और ये प्रेशर क्या होना चाहिए लो प्रेशर होना चाहिए एंड हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होगा। तो ये किसके लिए कंडीशन है, ये हमारा परफेक्ट गैस के लिए है। बट ये भी जो भी कंडीशन दी हुई है ये परफेक्ट गैस के लिए नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्लूइड में अगर विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ, कोई भी रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता है किसकी किसके चेंज से, फ्लो के चेंज से, वॉल्यूम के चेंज से, शेप के चेंज से या प्रेशर के चेंज से। तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा सी शेप। क्योंकि हमारा जो फ्लूइड होता है वो किसी भी शेप में हो जाएगा, जैसे उसे शेप मिलेगा वो उसी की शेप में फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिनोमिना सरफेस टेंशन। कौन सा फिनोमिना सरफेस टेंशन का है? तो देखो सरफेस टेंशन की वजह से रेन की जो ड्रॉप्स होती है वो इस क्या होती है इस तरह से जो होती है स्फेरिकल टाइप से, वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। राइज ऑफ सेप इन ट्री सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ब्रेकअप ऑफ लिक्विड जेट ये भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि ये टर्म दिए हुए हैं और ये इसकी क्या दी हुई है डायमेंशन दिए हुए हैं। तो देखो इसके हमें कुछ डायमेंशंस आपको क्या होंगे याद करने होंगे। जैसे हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी है म्यू है, म्यू को हम क्या लिखते हैं पास्कल सेकेंड लिखते हैं। जब इसका हम डायमेंशन लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है एम एल की पावर -1 टी की पावर -1। मोमेंट ऑफ मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। पावर का जो हो जाएगा डायमेंशन वो क्या होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। ये आपको याद करना होगा, कैसे आता है इसको हम किसी सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे।
ये कैसे आता है विस्क, और वॉल्यूम ऑफ मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एम एल की पावर -1 टी की पावर 2। देखो ये हमारे डायमेंशन, देखो क्या किसी में मैच कर रहा है, फर्स्ट का किससे मैच करेगा, फर्स्ट का ऑप्शन मैच करना चाहिए सेकेंड से, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन जो हमारे क्या है इनकरेक्ट है, बट आपको क्या देखना है कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसका डायमेंशन ये होता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम का ये होता है, पावर का ये होता है, वॉल्यूम ऑफ मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ये होता है। ये आपको याद करने हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड। देखो जो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको डायमेंशन हम इजीली से लिख सकते हैं एल की पावर 2 टी की पावर -1। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 66 का बी हो जाएगा। 67 क्या है, द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी आर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी, हम सभी को पता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी क्या है डायमेंशन लेस है, तो शियर स्ट्रेस इसकी भी डायमेंशन होती है, पॉइजन रेशियो, यस पॉइजन रेशियो क्या है हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो पॉइजन रेशियो होता है हमारा क्या होता है डेल्टा डी बाई डी अपान डेल्टा एल अपान एल। तो ये सब क्वांटिटी क्या है सारी हमारा क्या डायमेंशन लेस हो जाता है, इसलिए तो पॉइजन रेशियो हमारा क्या है डायमेंशन लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इन टर्म ऑफ पॉइज इक्विवेलेंट टू। देखो कह रहा है कि डायनेमिक विस्कोसिटी, अब सबसे सिंपल हमें देखना है कि डायनेमिक विस्कोसिटी होती क्या है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, ये होता हमारा पास्कल सेकेंड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल को क्या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड। अब देखो हमें पता है कि एक न्यूटन में कितने, एक न्यूटन इक्वल टू क्या होता है 10⁵ डाइन, और एक मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10⁻, ये सेंटीमीटर में स्क्वायर में पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मीटर में हमारे क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ये 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसे कन्वर्ट करेंगे हम तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा 10 डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड। तो ये जो हमारा टर्म है ये हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये पॉइज के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 69 का क्या हो जाएगा सी। 70 क्वेश्चन क्या है, सूडोप्लास्टिक इज ए फ्लूइड फॉर विच, सूडोप्लास्टिक के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सूडोप्लास्टिक के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीजेज एज रेट ऑफ शियर स्ट्रेस, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होल्ड गुड, डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीजेज एज द रेट ऑफ शियर इंक्रीजेज, डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम फॉर विच शियर फोर्स आर अप्लाइड। तो देखो जो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी है सूडोप्लास्टिक की, तो क्या होता है देखो ये हमारा ये जो डायग्राम होता है शियर स्ट्रेस वर्सेस प्लास्टिक ग्रेडियंट का डी यू ओवर डी वाई। अब इसमें हम ये हमारा जो कर्व होता है ये हमारा क्या होता है सूडोप्लास्टिक का होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी इसका स्लोप डाउन हो रहा है, स्लोप जब डाउन हो रहा है तो ये क्या है इसकी विस्कोसिटी क्या हो डिक्रीज हो रही है एज द रेट ऑफ शियर स्ट्रेस इंक्रीजेज, जैसे जैसे शियर स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है डिक्रीज हो रही है। इसके लिए हमारा एन की वैल्यू क्या होती है <<1 होता है, बी की वैल्यू क्या होती है 0 होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं थिनिंग फ्लूइड बोलते हैं। सोडोप्लास्टिक हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा 70 का ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन है, कह रहा है लुब्रिकेशन, राइज ऑफ शेप इन ट्रीज, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, कैविटेशन। अब देखो सबसे सिंपल, पहले कैविटेशन किससे रिलेटेड है? टू से रिलेटेड है, वेपर प्रेशर से। लुब्रिकेशन में क्या आएगा? विस्कोसिटी आएगा। अब देखो, राइज ऑफ शेप इन ट्रीज ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट से भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो हमें देखना है कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ए का क्या होगा? थ्री। ए का थ्री किस में है? बी और डी में है। ओके। बी का क्या होगा? बी को हमने ले लिया फर्स्ट, तो अब इसके पहले डी का देख लेते हैं पहले। डी का क्या होगा? डी का आंसर हो जाएगा हमारा, कैविटेशन किसकी वजह से होता है? वेपर प्रेशर की वजह से। तो देखो यहाँ पे बी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि राइज ऑफ शेप इन ट्रीज किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से हो सकता है। और फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स किसकी वजह से हो सकता है? सरफेस टेंशन की वजह से। तो इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, बट ए और डी ऑप्शन हमारे क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। तो इसके ऑप्शन क्या है? दोनों करेक्ट है। 71 का क्या हो जाएगा? बी या डी, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। The wave produced due to surface tension in a shallow channel is known as gravity waves, capillary tube, elastic wave, none of these। तो ये क्या हो जाएगा? कैपिलरी वेव। सरफेस टेंशन इज caused by the force of at the free surface। हमने आपको बताया था जो सरफेस टेंशन होता है किसकी वजह से होता है? कोहेशन की वजह से होता है। कोहेशन की वजह से होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। अगर वहीं हम देखें, हमारा कैपिलरी एक्शन जो होता है, कैपिलरी एक्शन होता है, कैपिलरी एक्शन वो किसकी वजह से होता है? कैपिलरी एक्शन आपको तीन चीज़ें याद रखनी है उसमें। एक तो होता है हमारा सरफेस टेंशन, एक होता है कोहेशन, दूसरा होता है एडहेशन। इन सब की वजह से हमारा क्या होता है? कैपिलरी राइज या फॉल होता है, जिसको हम कैपिलरी एक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज कॉन्वेक्स देन। अगर हमारा लिक्विड का सरफेस कॉन्वेक्स है तब क्या होगा? देखो, कॉन्वेक्स के लिए हमारा क्या होगा? पहले हम कॉन्वेक्स सरफेस बनाए कैसे होगा। ये है हमारा कोई ट्यूब है, ये हमारा क्या है? वाटर का लेवल है, उसमें फिल है वाटर। अब ये कह रहा है ये कि वाटर नहीं कह सकते हम, कोई लिक्विड उसमें फिल है। अब ये कोई लिक्विड या फ्लूइड फिल है इसमें, और ये इसका शेप ऐसे बन रहा है। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? ये जो शेप हमारा क्या है? कॉन्वेक्स है। तो अब इसमें क्या होगा? ये किस ये किस केस में बनता है? जब हमारा कोहेशन फोर्स क्या है? ज़्यादा है। जब कोहेशन फोर्स ज़्यादा है तो कोहेशन प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 74 का सी। प्रैक्टिकल फ्लूइड्स, प्रैक्टिकल फ्लूइड हमारे क्या होते हैं? देखो, एक होता है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड की क्या होती है? विस्कोसिटी जीरो होती है, सरफेस टेंशन क्या होता है? जीरो होता है। आइडियल फ्लूइड हमारा क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल, यानी कि डेंसिटी उसकी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये सारी प्रॉपर्टी हमारी आइडियल फ्लूइड की है। बट जो हमारा प्रैक्टिकल फ्लूइड होता है वो हमारा विस्कस होता है, उसके पास सरफेस टेंशन होता है, कंप्रेसिबल होता है। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाय विच इट्स ओन मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड इज कॉल्ड। देखो, अगर प्रॉपर्टी के खुद के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं तो उसको हम कोहेशन बोलते हैं। अगर फ्लूइड के मॉलिक्यूल दूसरे सरफेस के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडहेशन बोलते हैं। विस्कोसिटी क्या है? ये फ्लूइड प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या ये रेजिस्टेंस डेवलप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर वेरी ग्रेट प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ द मोस्ट गैसेज एंड लिक्विड रिमेन्स सेम, इंक्रीजेज डिक्रीजेज, सो इरेक्टिक बिहेवियर। तो क्या होगा ऑप्शन इसका? वेरी ग्रेट प्रेशर के लिए विस्कोसिटी है मोस्ट गैसेज एंड लिक्विड। देखो, हमने जो पढ़ा है, जो हमारा
विस्कोसिटी होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी होती है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, बट ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। तो प्रेशर चाहे जितना भी हो, जो उसकी विस्कोसिटी है यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी, वो हमारे क्या होगी, सेम होगी। आंसर हमारा क्या होगा, 77 का एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी has the dimension of 1 upon pressure, increases with pressure, is a large when fluid is more compressible, is it independent of presence of viscosity। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है क्या। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा क्या होता है, के इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी, माइनस में क्यों, यहाँ पे वैल्यू हमारा डिक्रीज होता है। तो अब ये क्या है होगा, हैज द डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन प्रेशर, नो, इंक्रीजेज विथ प्रेशर, यस। जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो 78 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फ्लूइड्स आर कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, यस। फ्लूइड्स कन्फर्म टू द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स, यस। ये जिस शेप में फ्लूइड को रखा जाएगा वो उसी शेप में फिल हो जाएगा। व्हेन इन इक्विलिब्रियम फ्लूइड कैन नॉट सस्टेन टेंजेंशियल फोर्स, यस। व्हेन इन इक्विलिब्रियम फ्लूइड कैन सस्टेन, ये देखो ये बात क्या कह रहा है कि जो फ्लूइड कैन सस्टेन शियर फोर्स, नो। क्यों, जब इक्विलिब्रियम में है वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो हमें पता है शियर स्ट्रेस इक्वल टू टाउ इक्वल टू होता है म्यू डी यू अपन डी वाई, ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा, 79 का, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर इनसाइड ए वाटर ड्रॉपलेट इज गिवन बाय द रिलेशन, क्या होगा। देखो दो कंडीशन है इसके ऑप्शन यहाँ पे। देखो जो प्रेशर होता है, P इक्वल टू क्या होता है, 4 सिग्मा बाई डी, दो इक्वेशन होती है, एंड P इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी। तो ये किसके लिए होता है, ये वाटर ड्रॉपलेट के लिए होता है। और दूसरा ऑप्शन किसके लिए, वाटर बबल के लिए होता है। बबल, बबल में क्या कर देना है, इसका डबल कर देना है। ये बबल के लिए हो गया, ये वाटर ड्रॉपलेट के लिए हो गया। ये वाटर ड्रॉपलेट, ये वाटर बबल, बबल में क्या करना है, डबल कर देना है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 80 का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। What happens to specific volume of water when it heated at 0 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ किसकी बात कर रहा है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात कर रहा था। हमें पता है कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है 1 अपान डेंसिटी होता है। अब देखो जैसे हम 0 से 4 डिग्री तक जाएंगे, ये हमने एज्यूम कर लिया, ये टेम्परेचर है, ये डेंसिटी है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 से 4 डिग्री तक जाएंगे, हमारा क्या होगा, ये यहाँ पे एक सेकंड, ये हमारा क्या है, डेंसिटी है, ये हमारा क्या है, टेम्परेचर है। जैसे हम 0 से 4 डिग्री तक गए, डेंसिटी हमारी क्या हुई, इंक्रीज हुई। बट उसके बाद ये हमारा क्या 4 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद डेंसिटी हमारी क्या होती है, वाटर की डिक्रीज होती है। जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब ये जैसे टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो क्या है, डेंसिटी बढ़ी। जब डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कहाँ तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। अब पहले फिर उसके बाद क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर 81 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, किसकी बात कर रहा है यहाँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात कर रहा है। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। अगर यही डेंसिटी की बात करता तो आपको डेंसिटी के अकॉर्डिंग चलना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू ओवर डी वाई, क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिस्टॉर्शन
ओ सॉरी, ये हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमारा यही है। तो ये किसके किसके बीच का रिलेशनशिप है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। तो ये किसका किसका प्रोडक्ट है, shear stress and shear stress and viscosity, shear stress, velocity and viscosity, pressure, viscosity, velocity and viscosity। तो T2 का क्या हो जाएगा, shear stress and rate of angular distortion। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा T2 का, ये हो जाएगा। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है हमारे जो बारिश के समय में जो बूंदें होती है वो स्फेरिकल फॉर्म में क्यों होती हैं, क्यों, ये ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से वो स्फेरिकल फॉर्म में होती है। द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर इज, देखो जो सरफेस टेंशन है इसका मरकरी का ग्रेटर देन होता है सरफेस टेंशन ऑफ H2O। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। अब ये कुछ कर्व दिए हुए हैं, ये कर्व दिए हैं, इसमें क्या पूछा है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा है। इस कर्व में आपको बताना है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा है, ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड है। सी वाला कर्व जो है ये हमारा क्या है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का कर्व है। ये है हमारा आइडियल फ्लूइड का कर्व है, ये हमारा आइडियल फ्लूइड का कर्व है। और डी वाला कर्व जो है ये हमारा किसका है, आइडियल सॉलिड का है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 85 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिपेंड अपॉन प्रेशर, डिस्टेंस, डेंसिटी, नन ऑफ दीज। हमें पता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ से देखो किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे तो डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करेगी, तो ये किस पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड इज a substance that cannot be subjected to shear stress, always expands until it fill any container, has some shear stress at a point regardless of its motion, cannot remain at rest under action of any shear force। देखो जैसे ही फ्लूइड पे हम थोड़ा सा भी उस पर shear stress, shear force लगाएंगे तो फ्लूइड हमारा क्या है, रेस्ट में नहीं रह सकता, वो तुरंत मूव कर जाएगा। जैसे ये वाटर की सरफेस है, इस पे अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगा तो ये सरफेस वाटर की क्या होगी, आगे मूव कर जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड शेप्स, लिक्विड शेप्स क्या होता है, कैन बी कंप्रेस्ड बाय वेरी मच, नो, ऑक्युपाइड डिफिनिट शेप, नो, आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। नो, ये लिक्विड का शेप जो होता है टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, डिपेंड करता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, इसमें से डायमेंशनलेस कौन सा होता है, स्पेसिफिक वेट, नो, इसकी भी यूनिट होती है, रोजी होता है तो इसकी यूनिट है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, 1/डेंसिटी, इसकी भी यूनिट है। अब हम अगर यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी की देखें तो जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर यहाँ पे देखेंगे आप 1 लिखा रहता है, इसके साथ कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये हमारा क्या होगा, यूनिटलेस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी एस इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये भी इन दोनों की यूनिट क्या होगी, कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए ये क्या होता है, ये डायमेंशन लेस होता है, हैज नो यूनिट, इसके पास क्या है, कोई यूनिट नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव्स ड्यू टू प्रेशर डिस्टर्बेंस imposed in a fluid is equal to E and bulk modulus and rho is density। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाता है इसका, अंडर रूड ई बाई रो। ये आपको याद रखना है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू द, कैपिलरी एक्शन किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन, यस, कोहेशन ऑफ
the liquid, yes. Adhesion of the liquid molecules and the molecules on the surface of solid, yes. All option are correct, yes. आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। देखो दो चीजें हैं, कंफ्यूजन काफी बहुत ज्यादा होता है। एक होता है कैपिलरी एक्शन, दूसरा होता है सरफेस टेंशन। कैपिलरी एक्शन में हमारा सरफेस टेंशन की वजह से होता है, कोहेशन की वजह से होता है, एडहेशन की वजह से होता है। वहीं अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन हमारा किसकी वजह से होता है? कोहेशन की वजह से होता है। ये थोड़े कंफ्यूजन के पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने चाहिए। पॉइज इज द यूनिट ऑफ, पॉइज किसका यूनिट है? सरफेस टेंशन का? नो, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर होती है। कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी हाइट, कैपिलरी हमारा राइज और फॉल होता है। एच किस में हम लिखेंगे? एमएम में या सेंटीमीटर में? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? पॉइज होती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। The angle of contact in case of liquid depends upon, angle of contact in case of liquid depends upon the angle of the liquid and the solid, yes. The material which exists above the free surface of the liquid, yes. आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट ऑप्शन है एल्कोहल, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल इज यूज्ड इन मैनोमीटर बिकॉज it has low vapor pressure, it is clearly visible, it has low surface tension, it can provide longer column due to low density। देखो जो एल्कोहल होता है इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है कंपेयर टू वाटर। तो जब इसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी टू वाटर, इसकी वजह से क्या प्रोवाइड करता है? ये लॉन्गर कॉलम प्रोवाइड करता है, लॉन्गर कॉलम प्रोवाइड करता है। और इससे हम लॉन्गर कॉलम प्रोवाइड होगा, इससे हमारी क्या बढ़ जाएगी? एक्यूरेसी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब हमें लॉन्गर कॉलम मिलेगा तो इसकी वजह से एक्यूरेसी हमारी क्या होती है? इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन से। सरफेस टेंशन हैज ए यूनिट ऑफ, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? सभी को पता है सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। इसका क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ होता है। और वाटर ग्लास इंटरफेस के लिए कितना होता है? 0.073 न्यूटन पर मीटर। ये टर्म आपको याद रखने हैं। और जो मरकरी का, ठीक है, और जो मरकरी का सरफेस टेंशन होता है वो ग्रेटर देन किससे होता है? H2O से। ओके, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 95 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर गिवन अबव फॉर द आइडियल फ्लूइड द कर्व दैट इज एप्लीकेबल इज, आइडियल फ्लूइड के लिए कौन सा कर्व होगा? तो सभी को पता है ये हमारा क्या है? आइडियल फ्लूइड है। ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये हमारा क्या है? आइडियल सॉलिड है, आइडियल सॉलिड है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसके लिए पूछा है? फॉर आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड हमारा क्या होगा? ए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 96 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट इज, किसी भी फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड कब बोलेंगे? आइडियल फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उस प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा उसे हम आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। तो इसकी सरफेस टेंशन जीरो होता है, विस्कोसिटी जीरो होता है, डेंसिटी कांस्टेंट है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे हम फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। तो 97 का क्या हो जाएगा? अगर ये इसकी विस्कोसिटी जीरो है तो इसको हम बोलते हैं इन विस्कस, इसको बोलते हैं हम इन विस्कस। तो 97 का क्या हो जाएगा? डी। 98 का क्या होगा? डेट डैश विल एग्जिबिट विस्को इलास्टिक बिहेवियर। देखो विस्को इलास्टिक का मतलब क्या होता है? विस्को इलास्टिक का मतलब होता है, विस्को इलास्टिक का मतलब होता है कि जो फ्लूइड, विस्को इलास्टिक का मतलब है कि जो फ्लूइड हमारा विस्कस भी हो प्लस इलास्टिक भी हो। क्या हो? विस्कस भी हो और इलास्टिक भी हो, विस्कस हो प्लस इलास्टिक हो।
उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, विस्को इलास्टिक फ्लूइड बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से स्टील, डायमंड, नियोप्रीन एंड ऑर्गेनिक। जो देखो ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं, ये हमारा कैसा बिहेवियर शो करते हैं, विस्को इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं। 99 क्वेश्चन क्या है, in an experiment the following shear stress time rate of shear strain values are obtained for a fluid। किसी फ्लूइड के लिए ये टाइम रेट ऑफ shear strain दिया हुआ है, ये shear stress दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है कि फ्लूइड हमारा कैसा है, न्यूटोनियन फ्लूइड है, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड है, डिलीटेंट है या सूडो प्लास्टिक फ्लूइड है। तो देखो हमें म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू अपान डी वाई अपान टाउ। तो सभी वैल्यू रख के देख लेते हैं, तो क्या होगा 0/0, ये क्या हो जाएगा 0। म्यू इक्वल टू क्या 2 अपान सॉरी, ये हम इक्वेशन गलत लिख रहे हैं। देखो एक्चुअल में क्या होगा कि टाउ हमें जो पता है, टाउ इक्वल टू क्या हो जाता है म्यू डी यू अपान डी वाई। अब म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ अपान डी यू ओवर डी वाई। तो अब यहाँ पे अगर हम, ये हमारा क्या है 0/0, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, फिर क्या हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड टू क्या होगा 0.7 होगा। 2.6 डिवाइडेड 3 ये क्या होगा 0.8 होगा। आफ्टर दैट क्या होगा 4 डिवाइडेड 4 क्या होगा 1। तो ये हमारा क्या है म्यू, म्यू की वैल्यू क्या है इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे म्यू की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इसका मतलब है कि हमारा फ्लूइड क्या है डिलीटेंट है। अगर जिसकी विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी कि उसकी उसका म्यू की वैल्यू इंक्रीज कर रही है इस एक्सपेरिमेंट डाटा में, तो उसका मतलब है कि उसकी विस्कोसिटी क्या है इंक्रीज कर रही है। वो कौन सा फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करती है विद द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेस, वो हो जाएगा हमारा डिलीटेंट फ्लूइड। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एसएससी जेई या किसी अदर स्टेट जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो कुछ आपके सजेशन हो आप कमेंट में दे सकते हैं। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को हमें कमेंट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे इंजीनियरिंग विद रजनीश पर आप मैसेज कर सकते हैं। So thanks for watching this video. Thank you so much.